बेसिकली ये बीच में एक बेरिंग स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको। एक बेरिंग स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, एक ग्राउंड के अंदर एक एंगल पे ब्लेड्स दिख रही होंगी। अब मैं बताता हूँ वो क्यों और एक किस तरीके से काम करता है। तो ये है एक वन वे क्लच, एक वन वे बेरिंग मान लो। बेसिकली अपने साइकिल का पीछे वाला चक्का देखा है ना, छोटा वाला, वो पीछे की साइड बिल्कुल फ्री घूमेगा। पीछे की साइड पेडल मारो वो फ्री घूमेगा, लेकिन आगे साइड पेडल मारोगे तो टायर के साथ घूमेगा। यही कुछ इसका मैकेनिज्म है। एक साइड फ्री घूमेगा, दूसरी साइड लॉक हो जाएगा, दूसरी साइड लॉक हो जाएगा। तो मान लो कि इसकी तरफ फ्लूइड अपन ने क्या, टरबाइन ने सीधा फ्लूइड फेंका, लेकिन पंप क्या कर रहा है, पंप एक एंगल पे फ्लूइड फेंक रहा है, एक एंगल पे। तो ब्लेड के जब एंगल पे टकराएगा तो वो जो मेरी एंगल वाली ब्लेड है वो और तेजी से घूमेगी। मान लो कोई आदमी प्यासा है, लेकिन आप उसको चाय पिला रहे हो तो उसकी प्यास बुझेगी, उसको चाहिए ठंडक। ठंडक ठंडक। एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ। किसी आदमी को भूख लग रही है, उसको खाना ना खिलाओ, आप बोलो भाई पानी पी, तो उसकी एक बारी को तो टेम्पररी प्यास बुझ जाएगी और थोड़ा पेट भर जाएगा, लेकिन उसकी भूख नहीं मिटेगी। वैसे ही है कि फ्लूइड को अगर मैं सीधा फेंकूं, अब पंप तो क्या कर रहा है, एक एंगल पे फेंक रहा है। तो अब इस टरबाइन वाली ब्लेड को एंगल पे ही फ्लूइड चाहिए। सीधा मिलेगा तो भी घूमेगी, लेकिन एंगल पे मिलेगा तो ये टरबाइन वाली ब्लेड थोड़ी फास्ट घूमेगी, थोड़ी एक्टिवली घूमेगी। वैसे ही है कि पंप की तरफ अगर मैं फ्लूइड सीधा फेंकूं तो पंप को तो फ्लूइड मिल जाएगा, वो घूम रहा है इंजन की पावर से। लेकिन क्या होगा कि वो सीधा टकराएगा तो एक रेजिस्टेंस पैदा होगा कि ब्लेड एंगल पे है लेकिन वो सीधा टकरा रहा है, तो उसको एक एंगल नहीं मिल पाएगा, उसको फोर्स फील होगा ऐसे। ऐसे फोर्स फील होगा, एक तो होगा ऐसे, वो घूम रहा है ऐसे, फ्लूइड ऐसे आके टकराएगा तो उसे फोर्स करेगा और तेज घूमने के लिए, तो उसे फायदा हुआ। लेकिन सीधा आके टकराएगा तो फोर्स उसकी तरफ ऐसे लगेगा, ऐसे, तो वो घूमेगा नहीं, उसको फोर्स पीछे की तरफ फील होगा। तो उसी के लिए कि भाई टरबाइन उसकी तरफ सीधा फ्लूइड फेंक रहा है, कि अगर अपन काम करें कि एक एंगल पे फ्लूइड फेंके तो हमें फायदा होगा, पंप को एक रफ्तार मिलेगी, रेजिस्टेंस कम होगा, गाड़ी तेल कम खाएगी। ऐसी छोटी छोटी चीजों से चलती है इंजीनियरिंग, मैथ, ब्रदर, साइंटिस्ट। तो अब ये क्या करता है कि ये घूमता नहीं है एक तरफ, और जिस तरफ नहीं घूमता, मान लो कि हमें फ्लूइड ऐसे चाहिए, फ्लूइड आके टकराएगा ऐसे, उसकी ब्लेड है ऐसे, तो फ्लूइड टकरा के ऐसे जाएगा, तो फोर्स किसकी तरफ डालेगा, स्टेटर जो है बीच में, उसकी ब्लेड ऐसे है, फ्लूइड सीधा आएगा। अब क्या है कि पंप उधर है, टरबाइन इधर है, मैंने बीच में लगा दिया ऐसे करके एक एंगल की ब्लेड, मानो एक ऐसे करके एंगल की ब्लेड, ठीक है। मेरे को फ्लूइड चाहिए ऐसे, टरबाइन घूम रहा है, मेरे को घुमा रहा है, मैंने उसकी तरफ फेंका सीधा, अब वो ऐसे करके ऐसे जाना चाहिए, तो मैंने ब्लेड लगा दी ऐसे। अब उसकी तरफ टकराएगा तो फोर्स कैसे डालेगा, ऐसे या फिर ऐसे, है ना। अब वो उधर की तरफ घूम नहीं सकता, ना आगे पीछे हो सकता, क्योंकि इधर की तरफ ही लॉक है, ओनली इधर की तरफ घूम सकता है। तो अब फ्लूइड इधर की तरफ जा नहीं सकता, सीधा जा नहीं सकता, तो जाएगा किधर, जाएगा किधर, इधर। चल परदेसिया हम है तेरे पीछे पिया। तो ये कुछ इस तरह का मैकेनिज्म है। इतने इसने कैच किया, अंदर की तरफ से वापस फेंका, अब सीधे जाने की बजाय वो स्टेटर से टकरा के एक एंगल पे गया। एंगल पे जाने की वजह से पंप को मिली एक एंगल वाली रफ्तार, इंजन की तो मिल ही रही थी, पंप की भी रफ्तार एक फ्लूइड की वजह से मिल गई और दोनों एफिशिएंट हो गए। अब यहां पर है एक और दिक्कत, मैंने जो अभी तक बताया सब कुछ वो है झूठ, फरेब, दिक्कत। अब बताऊंगा क्यों। मैंने जो आपको सिस्टम बताया वो सिस्टम रियल है ही नहीं, उल्टा है। कैसे, बताता हूं। सिस्टम बेसिकली मैंने बताया आपको, ये फ्लाई व्हील से जुड़ा हुआ है पंप, ट्रांसमिशन से जुड़ा हुआ टरबाइन, बीच में अपना चमकीला कलर का स्टेटर। लेकिन ये गलत है, बताता हूं क्यों। सही स्ट्रक्चर है ये, या फिर बोलूं ये। समझाता हूं कैसे, समझाता हूं, ठीक है। अब दिक्कत ये है कि जो पंप है उसकी जो सेंटर है, जैसे पंप का एक शाफ्ट है, उसकी सेंटर है, बिल्कुल सेंटर पंप का, और जो टरबाइन का सेंटर है, उन दोनों को साथ में रहना होगा, साथ में बिल्कुल एकदम लाइन में। अब ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि अब मान लो कि गाड़ी आप रोके हुए हो, तो जो मेरी ट्रांसमिशन वाली शाफ्ट है जिससे मेरा टरबाइन जुड़ा हुआ है, उसको रुकना पड़ेगा, क्योंकि वो शाफ्ट उसी वही तो ट्रांसमिशन को घुमा रहा है, टरबाइन, तो उसे तो रुकना पड़ेगा जब गाड़ी रुकेगी। लेकिन इंजन तो स्टार्ट ही है ना अभी, यानी कि वो जो पंप है वो अभी भी घूम रहा है, लेकिन इस वाली शाफ्ट को तो रुकना पड़ेगा ना, क्योंकि गाड़ी रुक चुकी है। ये घूमता ना तो गाड़ी भगेगी, हाँ नहीं ना।
तो उसे रोकने के लिए क्या करा मैंने, सिस्टम को चेंज कर दिया। अब ये क्या है कि ये दोनों अगर एक शाफ्ट पे रह नहीं सकते, अब मैं रुकूंगा यानी कि मेरी शाफ्ट को उसकी शाफ्ट से एज अ एक जोड़ नहीं चाहिए, मुझे उसकी शाफ्ट से अलग रहना होगा ताकि मैं ओनली फ्लूइड के फोर्स से घूमूं, मेरे बीच में कोई भी एक जॉइंट ना हो, हम दोनों अलग रहें ताकि हम गाड़ी रुकने पर उस फ्लूइड का फोर्स जो है वो कम हो जाए और मैं रुक जाऊं, फिर भी वो घूमता रहे। वो कब होगा, जब दोनों अलग अलग होंगे। लेकिन अलग अलग होने से ये है कि दोनों की शाफ्ट अब अलग अलग हो चुकी है, तो फिर सेंटर का मिलाव कई बार डिफरेंट हो सकता है झटकों में जा करके, या फिर ओल्ड होने पे, या फिर अलग फ्लूइड प्रेशर होने पे। कब तक आप किनारों से बोल्ट जोड़ के उनके सेंटर को सेम रखते रहोगे, एक ही शाफ्ट पे होंगे तो ही सेंटर में रह सकते हैं। अब उसके लिए क्या करा कि हम तीनों को एक शाफ्ट पे लाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी तीनों अलग रहें, यानी कि स्टेटर, अपना वो पंप और टरबाइन तीनों एक ही शाफ्ट पे रहे लेकिन अलग अलग रहे। गाड़ी रुकने पर भी अपना पंप घूमता रहे, टरबाइन रुका रहे। मैं बताता हूँ कैसे। ये दोनों अब अलग अलग शाफ्ट पे नहीं है, क्योंकि पंप घूमे जा रहा है, टरबाइन रुका हुआ है इस कंडीशन में जिस कंडीशन में गाड़ी रुकी हुई है। तो अब ये दोनों अलग अलग हैं। फिर प्रॉब्लम क्या है कि दोनों का सेंटर कभी कभार ऊपर नीचे हो सकता है झटकों में आने पे, या फिर फ्लूइड प्रेशर अलग होने पे। तो इससे क्या है कि डैमेज होने का खतरा है और प्रेशर खत्म होने का खतरा है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करा मैंने, ये मैकेनिज्म अपनाया। ये जो ट्रांसमिशन की शाफ्ट है इसको मैं सीधा जोड़ दिया फ्लाई व्हील से। किसकी मदद से, बेरिंग की मदद से। अब क्या है कि मैंने उसकी तरफ शाफ्ट जोड़ दी लेकिन बीच में लगा दी बेरिंग। अब क्या है, उस बेरिंग के ऊपर फ्लाई व्हील फ्री घूम रहा है, वो शाफ्ट नहीं घूम रही। ओके। अब जो मैंने टरबाइन ऐसे लगाया हुआ था उसको फेस को उल्टा करके थोड़ा लंबा कर दिया, और बीच में शाफ्ट बिल्कुल खाली है, इसको भूल जाओ। बीच में बिल्कुल शाफ्ट है, बिल्कुल प्लेन शाफ्ट, ये लाल वाली शाफ्ट इधर से जुड़ी हुई बेरिंग से। तो जुड़ना ना जुड़ना एक बराबर हो गया बेरिंग आते ही, क्योंकि वो फ्री घूम रहा है अंदर। ठीक है, ये घूम रहा है फ्री, ये ऊपर घूम रहा है, बेरिंग आ गई, इसलिए बीच में डिफरेंस आ गया। जुड़े हुए भी बिना जुड़े हो गए, ये हो गया एक जुगाड़। अब मैंने क्या करा, वो जो नीला वाला टरबाइन इधर लगा हुआ था उसका फेस उल्टा करके इधर लगा दिया। किसकी मदद से, इसको भी लगा दिया बेरिंग की मदद से। बेरिंग की मदद से ये इसके ऊपर फ्री घूम रहा है, और ट्रांसमिशन जुड़ा हुआ है ये, और इससे जुड़ा हुआ है बेरिंग की मदद से। यानी कि अब सारे सिस्टम उल्टे हो चुके हैं। ये एक शाफ्ट पे आ चुका है, ये घूम रहा है ट्रांसमिशन के साथ लाल वाला, लेकिन फ्लाई व्हील की पावर इसके अंदर नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पे जुड़ा हुआ है बेरिंग। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई यहाँ पर तो तूने चलो बेरिंग से जोड़ दिया, इसको तूने उल्टा करके इसको भी बेरिंग से इसके ऊपर जोड़ दिया, तो इस शाफ्ट के ऊपर ये भी फ्री घूम रहा है। ओके, और ये फ्लाई व्हील भी इसको पावर नहीं दे रहा। तो अब मेरे को ये बता कि इस फ्लाई व्हील की पावर इसके अंदर जाएगी कैसे और ट्रांसमिशन घूमेगा कैसे। तो अब मैं क्या करूंगा कि ये तो फ्री घूम ही रहा है, तो इसका इम्पैक्ट इस ट्रांसमिशन के ऊपर पड़ेगा नहीं, ना फ्लाई व्हील का इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि दोनों बेरिंग से जुड़े हुए हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई? नहीं समझ में आए तो रिवाइव करके वापस देख लेना। मैंने कोई ऐसी नहीं लिखा कि मैं बार बार समझाऊंगा, तुम 100 बार पूछोगे मैं 100 बार बताऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं है, बता सकता हूँ अगर कमेंट करोगे तो क्या होगा कि मैं क्या करूं आखिर, कि इसकी जो एज है और इसका जो किनार है, दोनों की किनार को एक पट्टी की मदद से जोड़ दूं, एक कवर की मदद से, कि मैं इसके ऊपर से एक कवर लेके जाऊं पूरा, मतलब एक राउंड जो इससे जुड़ा हुआ ना हो बीच वाले से, इसके किनार को और इसकी किनार को जोड़ सके। बेसिकली कि एक मैं पुल बना दूं कि बीच में तो बिल्कुल वो जो चीज है वो आराम से नाव वगैरह गुजर रही है, लेकिन ये किनार और ये किनार दोनों रोडों को जोड़ रही है। तो कुछ इस तरीके से बीच में तो ये अपने आप घूमेगा ही, ये फ्री है। मैं इसकी किनार को इसकी किनार को जोड़ दूं तो क्या मैं इसकी पावर को इसके अंदर ट्रांसमिट कर सकता हूं बिना इसके ऊपर इम्पैक्ट डाले हुए। अब क्या होगा कि ये भी इसके ऊपर इस शाफ्ट को इम्पैक्ट नहीं डाल रहा और ये भी इस शाफ्ट को इम्पैक्ट नहीं डाल रहा, दोनों फ्री घूम रहे हैं। तो मैं क्या करूं कि इसको इसको कनेक्ट कर दूंगा, तो ये इसकी मदद से घूमना चालू कर देगा। क्या होगा कि अब इसकी पावर इसके अंदर ट्रांसमिट होना चालू हो जाएगी। किस तरीके से, इस तरीके से कि मैं एक कवर यहां से लेकर के यहां तक इससे जोड़ दूं, तो क्या होगा कि बीच में कोई इंपैक्ट नहीं है, अभी भी फ्री है वो, ये दोनों फ्री है, इसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं डाल रहे। लेकिन अब मैंने क्या करा, इसको इससे पावर ट्रांसमिट कर दी, तो अब क्या होगा, पंप घूमना चालू हो जाएगा इंजन की पावर की मदद से, और उधर टरबाइन में पावर ट्रांसमिट होना चालू हो जाएगी। कुछ इसी तरीके से सिंपल वे में ये होता है। लेकिन अब क्या है, यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। नई चीज बनाओगे प्रॉब्लम आएगी। एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, एक और प्रॉब्लम आ जाती है कि भाई अब फ्लूइड के अंदर जब पंप टरबाइन को घुमाएगा फ्लूइड की मदद से, थोड़ा बहुत तो रेजिस्टेंस आएगा, थोड़ा बहुत स्पीड डिफरेंस आएगा। तो उसके अंदर क्या करना पड़ता है कि
उस रेजिस्टेंस को कम करने के लिए, उस स्पीड डिफरेंस को कम करने के लिए हमें लगाया जाता है लॉकअप क्लच। अब मैंने जो कवर बताया था ना, जो उधर फ्लाईव्हील से लेकर के इधर इस पंप को जोड़ रहा है और ये टरबाइन है, तो इधर लगाया जाता है एक लॉकअप क्लच। लॉकअप क्लच कुछ भी नहीं है, वो क्या करता है, लॉक अप क्लच, नाम सुनो। वो जो फ्लाईव्हील है, फ्लाईव्हील अपने फ्लाईव्हील को टरबाइन से, जो टरबाइन है जो घूमकर ट्रांसमिशन को पावर दे रहा है, उन दोनों को आपस में इंगेज कर देता है। तो यहाँ पर क्या है कि जो पंप का रोल है वो खत्म हो जाता है, या फिर कई महीने में रहता है लेकिन उतना नहीं रहता। अब क्या है कि डायरेक्ट इंजन की पावर पंप टरबाइन के अंदर जा रही है। तो कुछ इस तरह का टॉर्क कन्वर्टर के बारे में था। आई होप आपको समझ में आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ठोक देना अगर कोई भी वैल्यू ऐड करी हो।